खबरों का पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत को अपना पहला मेडल दिलाया है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है और शूटिंग में भारत के लिए पहली बार एक महिला ने मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। मेडल जीतने के बाद हमारे सहयोगी विमल मोहन ने मनु भाकर से खास बातचीत की है, सुनिए। तो मनु भाकर ने जो इतिहास कायम किया है, आज पूरे देश में उसकी हलचल है और सबसे बड़ी बात है कि पेरिस ओलंपिक्स का एक टोन सेट कर दिया है। मनु कांटा निकल गया, दर्द चला गया या फिर से अभी एक और जोश आ गया है कि अभी जो बाकी 2 मेडल बचे हैं वो लेना। और एक बार इसको क्या हम छू सकते हैं? बिल्कुल। ये एनडीटीवी के आप पकड़िए, मैं डिजर्व नहीं करता इसको। एनडीटीवी के दर्शकों के लिए ये पहला मेडल है जो कोई भारतीय महिला शूटर जीत के आई है। मनु, आप दर्शकों से बात कीजिए इस मेडल को लेकर। मैं बहुत मेरे अंदर इतना उत्साह है इस चीज़ को लेकर कि पहला कंपटीशन जो शूटिंग के लिए रहा है वो इतना अच्छा रहा है। तो आई होप आगे और भी मेडल्स हमको देखने को मिले। इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल्स शूटर्स जीते और बाकी इवेंट्स में भी हमारे देश के लिए बहुत सारे मेडल्स आए और मेरे लिए ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। मुझे खुशी है कि मैंने कभी, जब भी थोड़ा ऐसे मुश्किल समय था उस समय गिव अप नहीं किया। उस समय भी मैं मेहनत करती रही। तो उसका ही रिजल्ट है, ये हम सबका ही मेडल है सर। बिल्कुल बहुत। और मनु, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको ट्रायल्स में देखता हूँ। आज मैं पहली बार, मुझे लग रहा है 10-12 साल में ठीक से हंसते हुए आपको देखा है। 8.5 साल हुए हैं मेरे करियर को। 8.5 साल। आज तो 8 साल से मैं आपको देख रहा हूँ और जब भी ट्रायल्स में भी जाता हूँ तो आप जवाब दे देती हैं। लेकिन एक और जो बात है, जो कि जैसे आप जो क्वालिफिकेशन खेल रही थी, 27-10 है आपकी, जो टॉपर थी 582 जो बाहर हो गई, मेयर वेरोनिका, उनके 22-10 है। ये आप जो फॉर्म है 3 महीने तक लगातार ट्रायल्स और इसको मेंटेन करना, इट्स क्वाइट अमेजिंग। वो दरअसल काम मेरे कोच का है, जसपाल सर का है। बिल्कुल। पीक कब करना है, कब कैसा करना है, वो सब वो डिसाइड करते हैं और उसी तरीके से फिर ट्रेनिंग को चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। तो ट्रायल्स का दौर भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा था, टचवुड। और आज क्वालिफिकेशन और फाइनल दोनों ही बहुत अच्छे रहे, बेहतरीन रहे। और आपकी जर्नी में मैं एक और नाम, क्योंकि कोच का तो है ही, और आपकी मदर और फादर से मेरी लंबी बातचीत हुई और सबकी बात हो गई। आपकी मदर, मेरी आपकी नहीं, आज नहीं मेरी बात हुई, लेकिन मैं आने से पहले मैं आपके घर गया था तो उन्होंने कहा कि अगर इस बार नहीं जीते विमल जी, मेरा भरोसा उठ जाएगा भगवान से। वो इतना आपको लेके इमोशनल और कंसर्न बोले कि, क्योंकि उन्होंने कहा कि 4 साल जो मेहनत आपकी देखी है वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। थोड़े इमोशनल है मम्मी पापा दोनों, पर मैं शायद गिव अप नहीं करती और मैं इसके बाद भी गिव अप नहीं करूँगी। मेडल हो चाहे नहीं हो, मैं जितना अपनी तरफ से कर सकती हूँ उतना तो मैं डेफिनेटली करूँगी और अगर मैं इंडिया में जीत सकती हूँ तो मैं यहाँ पे भी जीत सकती हूँ। क्या बात है। तो चाहे मेडल नहीं भी आता तो भी मैं बिल्कुल गिव अप नहीं करती और मैं अगले, आप मुझे लॉस एंजलिस में प्रॉब्लम पोडियम पे देखते हैं, क्या बात है। तो मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैंने आपको कई चीज़ें करते हुए देखा है, ट्रैक्टर चलाते हुए देखा है, बाइक चलाते हुए, गोबर थापते हुए, कंप्लीट गर्ल जो इंडिया की होनी चाहिए उस टाइप का इमेज आपको देख के आता है। अभी और मैं आपके कोच से बात करता हूँ, पिताजी से बात करता हूँ, मदर से, तो कहता है कि शायद यूपीएससी भी देंगे। मैं एक्चुअली सब चीज़ें इंजॉय करती हूँ, तो मैंने सोचा था कि इसके बाद मैं एक यूपीएससी का अटेम्प्ट दे दूँगी। आईएएस बनना है। बस मैं इंजॉय करती हूँ सब कुछ, सारी चीज़ें, मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करती हूँ, तो मैं सबको इंजॉय करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे कि ये मुझे नहीं करना चाहिए या फिर ये मेरे बस की नहीं है। तो जो मन करे बस करते रहो। बाकी आपसे तो मुझे लगता है 3 दिन लगातार बात करनी होगी। मुझे कहा जा रहा है आखिरी सवाल है, आप ये बताइए कि आप जैसे आपसे और मेडल की उम्मीद कर रहे हैं, इसके अलावा शूटिंग से बहुत ज़्यादा मेडल की उम्मीद करने लगे हैं फैंस। एक आपने टोन सेट कर दिया है, जिसे मैं बोल रहा था पहले भी। मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि ये बहुत अच्छी टोन सेट हुई है। शुरुआत बहुत अच्छी रही है, तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही बरकरार रहेगी। मेरे से या फिर और भी हमारे कितने सारे शूटर्स आए हैं, 21 लोगों की टीम है और सारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन शूटर्स हैं हमारे पास। तो आई थिंक ये सारा बरकरार रहना चाहिए और भगवान करे कि बहुत सारे मेडल्स हमारे शूटर्स, हमारे एथलीट्स जीते
और दुआएं रहीं तो शायद मेरा एक और 2 और कुछ मेडल आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। आपके कॉन्फिडेंस, आपके परफॉर्मेंस, आपके सक्सेस ने हम सबका दिल जीता है और आप ऐसे चमकते शुक्रिया, रहिए। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और जीतना है। थैंक यू, थैंक यू। तो पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल विजेता मनु भाकर से फोन पर बातचीत की। पीएम ने भाकर को जीत की बधाई दी। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वो ऐसा करने वाली देश की पहली महिला है। हेलो, नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आपको स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया, हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर। अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, देश बिल्कुल को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हाँ। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। चलिए, तो घर पे बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूँगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी, क्योंकि हमारे पापा को तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी जी, चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया है, तो उनके घर हरियाणा के झज्जर में भी खुशी की लहर झूम उठी। मनु भाकर की सफलता की खुशी परिवार के लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। आपको बता दें कि ओलंपिक में एयर पिस्टल में मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली भारतीय महिला है। तो आइए सुनते हैं मनु भाकर की सफलता पर उनके परिवार वालों का क्या कहना है। गोल्ड मेडल की आस थी, लेकिन खुश हूँ ब्रॉन्ज आया है। तो आगे 2 और गेम हैं, क्या उम्मीद रहेगी? उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद है। मनु बहुत मिलनसार बच्ची है, बहुत अच्छा व्यवहार करती है, बड़ों की इज्जत करती है, छोटों से प्यार करती है। बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पहली बार शूटिंग में हमारे लिए ये जो मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है। हमें आशा ये थी कि गोल्ड मेडल आएगा, परंतु फिर भी एक अच्छी अचीवमेंट है। अब मनु भाकर जो दीदी है वो हमारे स्कूल से ही वो शूटिंग पहले करती थी, और आज बहुत खुशी हुई कि उसने इतना बड़ा हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है।
देशवासियों की दुआएं और आशीर्वाद से वो ये कर पाई। अभी एक बार बात तो हो जाए, उनका फोन ही बंद है अभी। बात होने के बाद में वही है कि विश क्या करना चाहेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, तो शायद एक बार देशवासियों को एक होता है ना कि टॉनिक मिला है, तो आई होप कि वो और अच्छा करेगी आगे 2